सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि 2020 में तो मैं यहाँ झंडे गाड़ दूंगा, मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज लाऊंगा या फिर ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा जो शायद किसी ने देखा ना, सोचा ना, समझा होगा। लेकिन आप सबके आइडिया को, मेरे आइडिया को, सबको इस कोरोना वायरस ने ऐसे के तैसे कर दी। इसने तो पूरी दुनिया की बैंड बजा के रखी हुई है। तो हमारी क्या चीज़ है, हम लोग क्या चीज़ सामने है इसकी। तो आप लोगों में, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो होल्ड पे डाल दिए होंगे या फिर उसे कैंसिल ही कर दिया होगा। इस कोरोना वायरस ने हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां कह सकते हैं या जीडीपी भी कह सकते हैं इस चीज़ को। जीडीपी तो आने वाले टाइम पे हमारे देश की 0% रहने वाली है। और दोस्तों 0% रहने वाली है सिर्फ। और इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया कुछ दिनों पहले, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आप लोगों के सामने रखा है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। मैं बताऊंगा आगे कैसे अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं सिचुएशन को, ये क्या चल रही है। किसी भी देश की तो जीडीपी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर होता है कि वो उस देश के बारे में बताती है कि ये डेवलप कर रहा है या फिर डेवलपमेंट इसका हो चुका है। तो हमारे देश में अगर जो हमारे लघु उद्योग है, जो हमारे छोटे उद्योग है, जो हमारे घरेलू उद्योग है, अगर वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमें देश से हम लोग बाहर, हमारे जो ब्रांड है वो देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ता है। इंपोर्ट अगर हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है देश में पैसा आएगा। और एक कारण और है इस क्राइसिस का। इस क्राइसिस में हुआ ये कि जो हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। तो इस सिचुएशन में जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। आप इस बात की तो आप गांठ बांध लीजिए कि आर्थिक मंदी तो भाई साहब आ ही गई है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देश में हुई हैं, बहुत सारी नौकरियां गई हैं। सरकार बोलती रही कि नौकरियां, पैसा दो, सैलरी दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। जॉब्स गई हैं बहुत सारी फील्ड में जॉब्स गई हैं, इस बारे में आपको भी पता है। ठीक है, तो सरकार को इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया और ये इस हमारे इंडिया का सबसे बड़ा आर्थिक राहत पैकेज है। और इसके अंदर 3,80,000 करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए छोड़ा गया है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर 3,80,000 करोड़ की जो आर्थिक पैकेज है उसको रखा गया है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि अब आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो हमने इस कोरोना काल में देख लिया कि कैसे कैसे हमें सिचुएशन हमारे सामने है। तो इसका दूसरा साइड भी देख लेते हैं। बहुत सारी कंपनी ने अपने आप को इवॉल्व किया, वर्क फ्रॉम होम आईटी कंपनियां हैं, उन्होंने इवॉल्व किया। जो टीचिंग थी, ऑनलाइन टीचिंग थी, मेरे हिसाब से ऑनलाइन टीचिंग यार तो इशू है लोग, क्योंकि अपने आप को प्रैक्टिस नहीं है हम लोगों को। ऑनलाइन टीचिंग हम लोग के बच्चों के बस की बात नहीं है, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी बस की बात तो नहीं है। और टीचर को ना हमें पसंद है ना टीचर को पसंद, तो समझाना है ऐसा ना हमें फील आता है कि हम लोग कुछ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग इवॉल्व हुई है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट थे, पीपीई किट पहले नहीं बनते थे, अब पीपीई किट बनने लग गए। और सैनिटाइज़र की तो मैं क्या बात करूँ। सैनिटाइज़र दोस्तों हमारे घर का समझ लो वो लड़का था जिसकी कभी जॉब नहीं लगती थी, लेकिन आज उसकी डायरेक्टली सरकारी जॉब लग गई है और ये हमेशा अब जॉब में रहेगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है कि अब सैनिटाइजर हमारे लिए कॉमन बात है, मास्क हमारे लिए कॉमन बात है, ग्लव्स हमारे लिए कॉमन बात है। तो कितनी सारी कंपनियां नई खड़ी हुई हैं और कितनी सारी पुरानी कंपनी है जिन्होंने सैनिटाइज़र पीपीई किट्स बनाना शुरू किया और एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। पूरे इंडिया में सैनिटाइज़र की कमी नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट की हमारी कमी नहीं है, पीपीई किट, ग्लव्स, ये सब चीज़। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी आती है और कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो आपको दूरदर्शी बनना है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये तो बात होगी जनरल। अब बात करते हैं आपकी और मेरी और हम जैसे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हैं तो उसके 4 पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला होता है आइडिया। आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बीज होता है।
किसी भी कंपनी किसी बिजनेस के लिए आइडिया बीज होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे बेचना क्या है, मुझे क्या मैं क्या प्रोवाइड करने वाला, सोल्यूशन क्या देने वाला हूँ सोसाइटी को। सेकंड, टीम। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी होनी चाहिए। क्यों बताता हूँ मैं आपको। हर फील्ड का आपने एक्सपर्ट रखा हुआ है, तो आपका जो टीम है वो अच्छा बनेगा, वो उसको ऊपर प्रेशर कम रहेगा, उसे एक डिपार्टमेंट समझाना है, समझना है, और उसका वो एक्सपर्ट है तो उसे पता है कि मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना, मुझे इसको देखना और आपको रिपोर्ट करना है। तो थोड़ा सा अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इन चीज़ों को लेके, टीम को लेके, तो करो। चौधरी मत बनो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ मैं ही संभालूंगा, सब कुछ मैं ही देखूंगा। तो होगा क्या, जहाँ आप 10 रुपये बचाने के चक्कर में होंगे वहाँ आप 100 रुपये ज़रूर खर्च करेंगे। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग। इस फील्ड इस सबको एक ही में ले लेता हूँ मैं। आपका जो प्रोडक्ट सोल्यूशन है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, लोगों की राय क्या है उस बारे में, लोग क्या सोचते हैं उस बारे में, तो बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों के ऊपर जो आता है, मतलब जो ये तीन है, एक अकेला ही, अगर ये अकेला नहीं होगा, चौथा पॉइंट नहीं होगा, तो ये तीन तो धरे के धरे रह जाएंगे। मीन्स इन्वेस्टमेंट भैया, पैसा कौन लगाएगा। पैसा अगर अब आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है भैया, फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, बैंकों के पास जाओगे, और बैंक से लोन लेना मीन्स, तो आप समझ ही रहे हैं। तो जब मैंने कॉलेज में, वैसे तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे जो इंजीनियरिंग में होता है क्या, सब कुछ सबकी क्लासेस होती है, तो हमारे यहाँ भी बिजनेस की क्लास हुई थी। तो उसमें एक टीचर है, तो उनका पहला ही लेक्चर था, तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने पहली लाइन बोली थी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर सपोज से 1 रुपये का बिजनेस करना है, तो सिर्फ 25 पैसे अपनी जेब से लगाएगा और 75 पैसा वो लोन लेगा किसी तरीके से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से, किसी तरीके से लेगा शुरू करने के लिए 1 रुपये के बिजनेस को। तो ये बात मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो हमेशा ही बिजनेस अपने पैसों से नहीं करना चाहिए पूरा। ये सजेशन है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी राय तो यही है कि कभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूरा पैसा अपना कभी मत लगाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देख लिया आपने कोरोना वायरस के चक्कर में। ठीक है, अब बैंक से लोन लेना भैया बहुत मुश्किल है, गारंटी ये वो, और आप नए स्टार्टअप हैं, आप लोगों के लिए तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम रहेगी कि यार मैं कहाँ से लाऊंगा ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, गारंटी, फलाना ढमकाना। तो गवर्नमेंट ने आपको जो 3,80,000 करोड़ जो MSME सेक्टर में दिया है, तो वो यही यूज़ होता है। मीन्स 3,80,000 करोड़ सरकार ने दिया है MSME सेक्टर में उन कंपनियों को ऐसे लोन दे सकते हैं, ले सकती हैं जो इस MSME सेक्टर के अंदर आती है। मीन्स उनके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कार्ड है। ठीक है, और इस लोन के अंदर आपको क्या होगा, पहले साल तो आपको चुकाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं चुकाना, ना ये ना वो, ना ब्याज ना मूल। ठीक है, और उसके बाद चुकाना है वो ये बहुत कम इंटरेस्ट पे। गारंटी नहीं देनी, गारंटी सरकार देगी बैंकों को, और जल्दी लोन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब कुछ जो चीज़ें हैं वो स्किप करवा दी है बैंकों से, और बैंक भी चाहिए कि फटाफट ये लोन हो ताकि जो उसका पैकेज है वो यूज़ करें। कोई अब बैंकों को भी ज़रूरत नहीं है आपसे गारंटी लेने की, क्योंकि सरकार दे ही रही है भाई इस पैकेज के द्वारा। तो यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप सोच रहे थे कोई स्टार्टअप करने के बारे में, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बारे में स्पेशली, और तो मैं आपको सजेशन ये देना चाहता हूँ कि MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए आगे, ताकि आप इस पैकेज का फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दोस्तों आप बात करते हैं कौन से बिजनेस जो MSME के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ने वाला हूँ, वहाँ से आप क्लिक कीजिए, आप सीधे MSME की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँचेंगे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर वो MSME रजिस्टर नहीं है तो वहाँ से रजिस्टर करा सकते हैं, या देख सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे होता है, क्या फ़ीस लगती है, और MSME में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है, मीन्स ऑल डिटेल ऑफ MSME के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक छोड़ दूंगा, जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। करो मैं इस वीडियो की, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल है आप मेरे को सेंड कीजिए, हम कुछ नॉर्मल फीस लेके आपका रजिस्ट्रेशन MSME में करा देंगे। ठीक है, तो ये थी अपॉर्चुनिटी 2020 की जो आप लोगों के सामने है, जो गवर्नमेंट ने आपके सामने जो चीज़ रखी है। अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो यार आप लोगों के लिए ये चीज़ वेस्ट है वो। ठीक है,
तो मेरा नाम है नरेंद्र, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जिसमें बात करेंगे किसी और बिजनेस या फ्रेंचाइजी के बारे में। देखते रहे बोलेरो टेक। धन्यवाद।